जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और दोस्तों अन्य इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम्स के महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी और दोस्तों हाइपरबोली को डिस्कस किया है। दोस्तों, इसके साथ ही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों हम 10 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। जिसमें दोस्तों हम जानेंगे ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ओनोमाटोपोइया क्या होता है, अलिट्रेशन क्या होता है, एल्यूजन क्या होता है, एंटीथीसिस क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है और दोस्तों इसको पैथस भी बोलते हैं। ये दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे यूफेमिज्म क्या होता है और इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे इनेंडो क्या होता है। इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीमोरॉन को विरोधाभास कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ओनोमाटोपोइया को ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार कहते हैं और दोस्तों एल्यूजन को संकेत या इशारा, इस तरह से दोस्तों अलंकार के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एंटीथीसिस का अर्थ होता है दोस्तों विलोम, विरोध या प्रतिपक्ष। इस तरह से दोस्तों इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। एसोनेंस को दोस्तों स्वर, साम्य या स्वरों की एकता के नाम से इसको जाना जाता है। क्लाइमेक्स दोस्तों एक तरह का चरमोत्कर्ष होता है या दोस्तों शिखर होता है या उत्कर्ष होता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों एंटी क्लाइमेक्स जो होता है दोस्तों अवनति होता है या दोस्तों पतन होता है, ठीक है। यूफेमिज्म को दोस्तों हिंदी में कहते हैं व्यंजना या प्रयोक्ति। इसके साथ ही दोस्तों इनेंडो वक्रोक्ति आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों इसको। इसके साथ ही दोस्तों आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साथियों देख लेते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को दोस्तों समझ लेंगे। सबसे पहले ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों डिफरेंट वर्ड्स पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट वर्ड्स। दोस्तों डिफरेंट वर्ड्स पर आधारित होता है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दो ऐसे शब्द होते हैं जो दोस्तों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं अपोजिट होते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं विरोधी होते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों सबसे अच्छी पहचान यही है दोस्तों, दो शब्द एक जगह दिए रहते हैं और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं या दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे कह रहा है दोस्तों बेस्ड ऑन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। इसमें कह रहा साथियों एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पट टुगेदर। साथियों या तो दो शब्द ऐसे होंगे दोस्तों जो दोनों के विचारों में अंतर होगा, दोनों शब्दों के दोस्तों जो विचार होंगे या दोस्तों दोनों के अर्थ जो होंगे दोनों अर्थी, दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों इसको। विरोधाभास वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ दिए होते हैं, ठीक है। दो विरोधी गुण एक साथ दिए रहते हैं, वह दोस्तों क्या होता है ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है दोस्तों ऑक्सीमोरॉन होता है। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। और कह रहा है साथियों ये दोनों विरोधी गुण ऐसे होने चाहिए जो किसी विशेष अवस्था में एक साथ सत्य हों, ठीक है। जो विशेष अवस्था में दोस्तों एक साथ सत्य हों, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों, ये दोनों विरोधी गुण ऐसे होना चाहिए जो किसी विशेष अवस्था में एक साथ सत्य हो। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। इसको देख लेंगे। लव इज बिटर स्वीट।
साथियों यहाँ कह रहा है दोस्तों लव इज़ बिटर स्वीट। मैंने दोस्तों इसको हाईलाइट किया है, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए दोस्तों मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। बिटर स्वीट, बिटर मीन्स होता है साथियों कड़वा, बिटर मीन्स होता है साथियों कड़वा, और स्वीट मीन्स होता है यहाँ मीठा। अर्थात दोस्तों यहाँ कह रहा है प्यार होता है, प्यार है दोस्तों कड़वा मीठा। प्यार कैसा होता है दोस्तों? कड़वा और मीठा। ठीक है, यहाँ दोस्तों दो विरोधी गुण एक साथ दिए गए हैं, यहाँ कड़वा दिया गया है, यहाँ मीठा दिया गया है। इस तरह से दोस्तों ये क्या है? ऑक्सीमोरन है। ठीक है, हमने पढ़ा था दोस्तों दो ऐसे वर्ड्स एक साथ दिए रहते हैं जो दोस्तों दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ दोस्तों कड़वा दिया है, मीठे का दोस्तों कड़वा क्या हो, मीठे का दोस्तों अपोजिट क्या होता है? कड़वा। और कड़वे का अपोजिट क्या होता है साथियों? मीठा। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों समझ पा रहे हैं, इसको आप समझ लेंगे। इसी तरह दोस्तों दिया है जेम्स आई वॉज द बिजेस्ट फूल इन इंग्लैंड। साथियों यहाँ कह रहा है विजेस्ट कह रहा है, यहाँ दोस्तों वाइज आपने पढ़ा होगा, वाइज का यहाँ पर बाइजेस्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों फूल का मूर्ख हो जाएगा। बाइजेस्ट मीन्स होता है यहाँ बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान होता है साथियों। जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। क्या है दोस्तों? जेम्स प्रथम, दोस्तों यहाँ दिया है जेम्स फर्स्ट, यहाँ दोस्तों जेम्स फर्स्ट दिया है, इसको आप जेम्स फर्स्ट पढ़ेंगे। जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड। साथियों यहाँ कह रहा है जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। यहाँ दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ बुद्धिमानी की बात की गई है और यहाँ मूर्खता की बात की गई है। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों ही शब्द एक साथ दिए गए हैं और दोनों ही शब्द दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, थर्ड देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों दिस इज एन ओपन सीक्रेट। साथियों यहाँ ओपन की बात कर रहा है, यहाँ गुप्त की बात कर रहा है, सीक्रेट की बात कर रहा है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ दोनों ही अपोजिट हैं। कहने का अर्थ यह है यहाँ खुलेपन की बात कर रहा है, यहाँ गुप्तता की बात कर रहा है, यहाँ रहस्यमय की बात कर रहा है, यहाँ ओपन की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह दोस्तों यहाँ क्या है? ऑक्सीमोरन। चौथा देख लेंगे साथियों द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। साथियों यहाँ रेगुलर मीन्स होता है नियमित, इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। ठीक है, यहाँ दोनों ही शब्द दोस्तों अपोजिट दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ ऑक्सीमोरन है। साथियों आपको देखना है क्या है, यहाँ दो शब्दों को आपको देखना है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के विरोधी होंगे। ठीक है, तब दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया होगा। इस तरह दोस्तों देख लेंगे हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ठीक है, यहाँ दोस्तों हैविंग की बात कर रहा है, यहाँ रखने की बात कर रहा है, नथिंग नहीं की बात कर रहा है। दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह दोस्तों ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। और साथियों देख लेंगे द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। साथियों यहाँ बात कर रहा है दोस्तों चतुराई की बात कर रहा है, यहाँ सिंपल सादेपन की बात कर रहा है, यहाँ चतुराई की बात कर रहा है, यहाँ सादेपन की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह दोस्तों यहाँ क्या है? ऑक्सीमोरन है। कॉन्सिपिक्यूअस वाई हिज ऑब्सेंस, ही इज कॉन्सिपिक्यूअस वाई हिज ऑब्सेंस। साथियों यहाँ बात कर रहा है साथियों 7 को देख लेंगे, वह दोस्तों अपनी अनुपस्थिति से विशिष्ट है। यहाँ दोस्तों अनुपस्थिति की बात की गई है, यहाँ दोस्तों विशिष्टता की बात की गई। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों सी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। ठीक है, उसे प्यार का मीठा दर्द महसूस हो रहा था। ठीक है, उसे प्यार का मीठा दर्द महसूस हो रहा था। इसमें कह रहा है दोस्तों सी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, उसे प्यार का मीठा दर्द महसूस हो रहा था। ठीक है, दर्द कभी मीठा होता है साथियों? नहीं होता ना, दर्द तो दर्द होता है, दर्द मीठा नहीं हो सकता।
इसलिए दोस्तों यहाँ अपोजिट दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ स्वीट दिया गया है, यहाँ पेन दिया गया है। मीठा दर्द नहीं होता है साथियों, मीठा दर्द नहीं होता, जबकि दोस्तों दर्द दर्द होता है। इसको आप देख पा रहे हैं, इस तरह दोस्तों ऑक्सीमोरन है। द शॉपकीपर इज़ एन हॉनेस्ट, द शॉपकीपर इज़ एन ऑनेस्ट चीट। साथियों कह रहा है दुकानदार एक ईमानदार धोखेबाज है। क्या है दोस्तों, वह ईमानदार भी है और चीट भी है, धोखेबाज भी है और ईमानदार भी है। ये कैसा है दोस्तों, इसको आप देख पा रहे हैं साथियों। इस तरह दोस्तों देख लेंगे, सी एक्सेप्टेड, लास्ट देख लेंगे साथियों इसका, सी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूरलिटी ऑफ द सर्जियन नाइफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, उसने सर्जन के चाकू की तरह क्रूरता को स्वीकार किया। दोस्तों यहाँ काइंड की बात कर रहा है, यहाँ क्रूरलिटी की बात कर रहा है। अर्थात दोस्तों यहाँ दया की बात की गई है, दयालुता की बात की है, यहाँ क्रूरलिटी निर्दयता की बात की गई है। ठीक है, निर्दयता की बात की गई है। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। और दोस्तों यहाँ ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। एक बार दोस्तों सरसरी नज़र से इसको देख लेते हैं, हिंदी में इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, लव इज़ बिटर स्वीट, अर्थात दोस्तों प्रेम कड़वा मीठा होता है। इस तरह दोस्तों जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड। साथियों कह रहा है जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। और दोस्तों कह रहा है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, अर्थात दोस्तों कह रहा है ये एक खुला रहस्य है। इसके साथ ही दोस्तों चौथे में कह रहा है द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, लड़का नियमित रूप से अनियमित होता है। उसके साथ ही दोस्तों पांचवा देख लेंगे, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसमें कह रहा है दोस्तों द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों कह रहा है नटखट लड़का चालाकी से सरल है, नटखट लड़का चालाकी से सरल है। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है आठवें में कह रहा है दोस्तों, साथ में कह रहा है दोस्तों वह अपनी अनुपस्थिति से विशिष्ट है। आठवें में कह रहा है दोस्तों उसे प्यार का मीठा दर्द महसूस हो रहा था। 9 में कह रहा है साथियों दुकानदार एक ईमानदार धोखेबाज है, दुकानदार एक ईमानदार धोखेबाज है। इसके साथ ही दोस्तों 10वें में कह रहा है उसने सर्जन से चाकू की तरह क्रूरता को स्वीकार किया। इस अलंकार में दोस्तों दो विरोधी बातें एक साथ दी गई होती हैं। ये बातें अथवा गुण एक साथ सत्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सत्य होते हैं। क्या होते हैं साथियों, सत्य होते हैं। जैसे हम कहें कि इस समय दिन और रात है, इस समय दिन और रात है, स्पष्ट है कि इस समय दिन होगा, ठीक है, या रात होगी, दिन होगा या रात होगी। दिन का अपोजिट विपरीत शब्द रात है, काले का अपोजिट गोरा है, ईमानदार का अपोजिट बेईमान है। और दोस्तों इसके साथ ही रेगुलर का विपरीत शब्द इरेगुलर है, पास होने का विपरीत शब्द फेल है, ठीक है, बुद्धिमान का विपरीत शब्द मूर्ख है। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं उदाहरणों का दोस्तों स्पष्टीकरण। उदाहरण का अर्थ है प्रेम अधिक कड़वा और मीठा होता है। विश्व में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं पाया जाता जो स्वाद में कड़वा और मीठा हो, स्वाद में कड़वा हो और मीठा हो। या तो कोई वस्तु कड़वी होगी या मीठी होगी, किंतु प्रेम में दोनों बातें पाई जाती हैं। जब प्रेमिका, साथी कह रहा है जब प्रेमिका व्यवहार अपने प्रेमी के प्रति उदासीन या कटु हो तो प्रेम को कटु अनुभव होता है। और यदि प्रेमिका का व्यवहार उपेक्षापूर्ण ना होकर सम्मानजनक होता है
तो प्रेमी को मधुरता मीठेपन का अनुभव होता है। अतः प्रेम के कारण प्रेमी को कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। अतः ऑक्सीमोरन का प्रयोग है। इस कारण पीसी वीरेन ने लिखा है, ऑक्सीमोरन इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। ठीक है, वेयर टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टिव एट वंस ऑफ द सेम थिंग्स। दोस्तों कह रहा है ऑक्सीमोरन एंटीथेसिस का एक विशेष रूप है जहां एक ही चीज के दो विरोधाभासी गुणों की भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है दोस्तों, दो गुण तो दिए होते हैं लेकिन दोनों दोस्तों सत्य होते हैं। अपोजिट भी होते हैं दोस्तों लेकिन दोनों ही दोस्तों सत्य होते हैं। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने जाना ऑक्सीमोरन क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं ओनोमाटोपोइया। इसको दोस्तों ध्वनि सूचक अलंकार भी कहा जाता है। ये दोस्तों बेस्ड ऑन साउंड, ये दोस्तों स्वर पर आधारित होता है या दोस्तों हम कह सकते हैं आवाज़ पर आधारित होता है। इट इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ बर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसको देख लेंगे दोस्तों, हिंदी में देख लेंगे। ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। दोस्तों ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे दोस्तों जेसी नेसफील्ड ने इस अलंकार के विषय में लिखा है। क्या लिखा है साथियों? दिस इज द नेम गिवन टू दैट आर्टिफिस ऑफ लैंग्वेज बाय विच द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट आवर इको द सेंस rend with tremendous sound your ears asunder with gun, drum, trumpet, violender, verse and thunder। साथियों कह रहा है इसमें ये भाषा की उस कृति को दिया गया नाम है। ये दोस्तों भाषा की उस कृति को दिया गया नाम है जिसके द्वारा शब्दों की ध्वनि भावार्थ को व्यक्त करने यह प्रतिध्वनित करने के लिए बनाई जाती है। अपने कानों को जबरदस्त ध्वनि के साथ गुदगुदी करें। बंदूक, ड्रम, तुरही, गड़गड़ाहट, वस और गड़गड़ाहट के साथ। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे दोस्तों। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यह भाषा की उस कृति को दिया गया नाम है जिसके द्वारा शब्दों की ध्वनि भावार्थ को व्यक्त करने या प्रतिध्वनित करने के लिए बनाई जाती है। अपने कानों को जबरदस्त ध्वनि के साथ गुदगुदी करें। बंदूक, ड्रम, तुरही, गड़गड़ाहट, वस और गड़गड़ाहट के साथ। ठीक है, आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें से प्रत्येक में ओनोमाटोपोइया का प्रयोग है। दोस्तों कह रहा है ग्रंट ग्रंट गोज द हॉज। ठीक है, इसमें कह रहा है साथियों इसको देख लेंगे साथियों। दोस्तों यहाँ ग्रंट दोस्तों एक तरह की, मैं आपको बता दूं यहाँ दोस्तों हौज दिया है दोस्तों, और दोस्तों हौज मीन्स यहाँ पर सुअर होता है। और सुअर की दोस्तों जो आवाज़ होती है भाई क्या होती है दोस्तों? सुअर गुर गुर करते जा रहा है। यहाँ दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे घुर घुर करते जा रहा है दोस्तों। क्या जा रहा है दोस्तों? सुअर। ठीक है, इस तरह दोस्तों समझ लेंगे। यहाँ दोस्तों आवाज़ की बात की गई है। ओनोमाटोपोइया में दोस्तों आवाज़ की बात की गई है, साउंड की बात की गई है, वह चाहे किसी भी जीव जंतु या जानवर की हो। वह दोस्तों आवाज़ की बात की गई है। इसको देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों आई हियर द हमिंग ऑफ बीज। साथियों हमिंग की बात की गई है। यहाँ हमिंग मीन्स होता है दोस्तों भिनभिनाना, अर्थात दोस्तों मधुमक्खियों, मैंने मधुमक्खियों की गुनगुनाहट को सुना, भिनभिनाने को सुना, उनके गुनगुनाहट को सुना। दोस्तों यहाँ कह रहा है
तीसरे में कह रहा है आई बेबल्स ऑन पेबल्स, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं मैं कंकड़ पर बड़बड़ाता हूँ, मैं कंकड़ पर बड़बड़ाता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों चौथा देख लेंगे, द मोर्निंग ऑफ डॉब्स। द मॉर्निंग ऑफ डॉब्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ कह रहा है कबूतरों का कराहना, कबूतरों का कराहना दोस्तों, डब्स की बात कर रहे हैं यहाँ, कबूतरों का कराहना। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों द स्नैक्स हिस, इसमें कह रहा साथियों द स्नैक्स हिस, सांप जो है दोस्तों फुसकार मारते हैं, सांप क्या करते हैं दोस्तों, फुसकार मारते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दोस्तों हमने पढ़ा और हमने जाना दोस्तों, ये सारे जो सेंटेंस दिए गए थे इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जानवर या जीव जंतु की आवाज़ को यहाँ शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नोट पशु पक्षियों की आवाज़ प्रकट करने वाले शब्दों के प्रयोग से ओनोमाटोपोइया का प्रयोग होता है। निम्नलिखित आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या है दोस्तों, क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, दोस्तों जानवरों की आवाज़ और दोस्तों पक्षियों की आवाज़ को आपको देखना है दोस्तों। सम मोर एग्जाम्पल्स के माध्यम से दोस्तों इसको समझ लेंगे। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से दोस्तों इसको समझ लेंगे। जैसे कह रहा है दोस्तों एन एप गिबर्स, क्या है दोस्तों, गिबर्स क्या है यहाँ, गलबल। बंदर क्या करता है दोस्तों, गलबल करता है। ठीक है, बंदर की आवाज़ कैसी होती है दोस्तों, गलबल होती है। इसी के साथ दोस्तों एन एस विरेज, गधा क्या करता है दोस्तों, विरेज करता है, क्या करता है, रेंकता है। गधा क्या करता है दोस्तों, रेंकता है। अब बी हम्स, बी मक्खी क्या करती है, शहद की मक्खी क्या करती है दोस्तों, हम्स करती है, विनविनाती है। ठीक है, अ बर्ड ट्यूटर्स, दोस्तों जो चिड़िया होती है या पक्षी जो होता है क्या करता है दोस्तों, ट्यूटर्स करता है, क्या करता है, चहकता है। क्या करता है साथियों, चहकता है। इसी के साथ ही दोस्तों देख लेंगे अ कैट म्यूज, बिल्ली क्या करती है साथियों, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है दोस्तों, म्याऊ म्याऊ। क्या होता है दोस्तों, म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, क्या करती है दोस्तों, म्याऊ। ठीक है, ओनोमाटोपोइया में दोस्तों आपको समझना है दोस्तों, आवाज़ दी होती है वह किसी जानवर पशु पक्षी की हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे अ कॉक क्रोच, मुर्गा क्या करता है दोस्तों, वांग देता है। मुर्गा क्या करता है साथियों, वांग देता है। इसको देख लेंगे अ क्रो काउज, कौआ काँव काँव करता है दोस्तों, काउज करता है, काँव काँव करता है। ठीक है, क्रो क्या करता है दोस्तों, काव काव करता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे इसमें कह रहा साथियों एन एलिफेंट टर्म्स, हाथी क्या करता है, चिंगाड़ता है। क्या करता है साथियों, हाथी क्या करता है, चिंगाड़ता है, टर्म्स करता है। एन स्नैक क्या करता है दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया दोस्तों, हिस फुसकार मारता है। सांप क्या करता है, फुसकार मारता है। अ होज ग्रैंड्स, सुअर का बच्चा, यहाँ दोस्तों सुअर आएगा, सुअर का बच्चा क्या करता है दोस्तों, घुर घुर करता है। ठीक है, अ हॉर्स नेई, घोड़ा क्या करता है दोस्तों, हिनहिनाता है। अ पैरट टॉक्स, तोता क्या करता है, टेंटी करता है दोस्तों। अ लायंस रोर्स, शेर क्या करता है साथियों, दहाड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे गोअट, अ गोअट ब्लीड्स, बकरी क्या करती है दोस्तों, ब्लीड्स करती है, मिमियाती है। क्या करती है तो साथियों, ब्लीड्स करती है, मिमियाती है। ये सारे पॉइंटों को दोस्तों आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों ओनोमाटोपोइया यहाँ पर जो दिया गया था दोस्तों, उसमें दोस्तों ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोस्तों बेस्ड ऑन साउंड होता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे अलिट्रेशन, 8वां फिगर ऑफ स्पीच देख लेंगे दोस्तों, अलिट्रेशन। ठीक है, अलिट्रेशन देख लेंगे साथियों, अनुप्रास अलंकार। ये भी दोस्तों बेस्ड ऑन साउंड पर होता है, साउंड पर आधारित होता है साथियों। इसमें दोस्तों लैटिन भाषा के लिटेरा का अर्थ है लेटर, अर्थात दोस्तों हम अक्षर कहते हैं इसको, अर्थात अलिट्रेशन का संबंध अक्षरों
उच्चारण इकाई शब्दांश के आधार पर ध्वनि का बोध कराना है। किसका बोध कराना है साथियों? ध्वनि का बोध कराना है। तो अलिट्रेशन साउंड पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है साथियों? साउंड पर। डेफिनेशन को दोस्तों अच्छे से समझ लेंगे। रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और syllable at the beginning of 2 or more words। साथियों इसमें कह रहा है साथियों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के आरंभ में एक ही अक्षर या शब्दांश का दोहराव। क्या कह रहा है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक शब्दों के आरंभ में एक ही अक्षर या शब्दांश का दोहराव। 2 या 2 से अधिक शब्दों के आरंभ में एक ही अक्षर या शब्दांश का दोहराव। इसमें दोस्तों कह रहा है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं साथियों। 5 meals meandering with a mazy motion। क्या कह रहा है साथियों? 5 meals meandering with a mazy motion। कुबला खान। दोस्तों ये कुबला खान एस टी कॉलरिज का दोस्तों कुबला खान से लिया गया है, तो आप देख लेंगे साथियों। एस टी कॉलरिज के दोस्तों कुबला खान से लिया गया है। और दूसरे में कह रहा है दोस्तों, एलोन एलोन ऑल ऑल एलोन, एलोन ऑन द वाइड सी, वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्रॉक टुगेदर। इसके साथ ही दोस्तों चौथे में कह रहा है, तीसरे में कह रहा है दोस्तों, वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्रॉक टुगेदर। चौथे में कह रहा है दोस्तों, रेन सीज द रूथलेस किंग। इसको दोस्तों देख लेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। हिंदी समझ लेंगे। 5 meals meandering with a mazy motion। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं 5 मील की दूरी पर एक अजीब गति के साथ घूमना। ये दोस्तों कुबला खान से लिया गया है। और दोस्तों हमें देखना क्या है यहाँ पर? हमें देखना है दोस्तों अक्षरों को देखना है। दोस्तों एम का प्रयोग किया गया है, एम का प्रयोग किया गया है, यहाँ एम का प्रयोग किया गया है, यहाँ एम का प्रयोग है। दोस्तों बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है, अक्षर का दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है। अक्षर जो है दोस्तों शब्दों में बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, एलोन एलोन ऑल ऑल एलोन, एलोन ऑन द वाइड सी। साथ ही उसमें कह रहा है, अकेला अकेला, सब बिल्कुल अकेला, अकेले चौड़े चौड़े समुद्र पर। ठीक है। इसमें दोस्तों ए का बार बार रिपीटेशन हुआ है, ए बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसको आप देख पा रहे हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ डब्लू रिपीट हुआ है, इसको आप देख पा रहे हैं साथियों। तीसरा देख लेंगे साथियों। दोस्तों एलिट्रेशन जो होता है दोस्तों, अक्षरों का बार बार रिपीट होना दोस्तों इसमें बताया जाता है। इस तरह दोस्तों साउंड जैसे एम है या एस है या जो भी शब्द, जो भी अक्षर है दोस्तों, उसका जो साउंड बनता है दोस्तों बार बार रिपीट होता है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। तीसरा देख लेंगे साथियों, वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्रॉक टुगेदर। एक पंख के पक्षी एक साथ फ्रॉक करते हैं, एक पंख के पक्षी एक साथ फ्रॉक करते हैं या उड़ते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों एफ बार बार दिया है दोस्तों, यहाँ दोस्तों अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, रैन सीज द रूथलेस किंग। दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों, निर्दयी राजा वर्षा ने तुझे पकड़ लिया। क्या कह रहा है? रेन सीज द रूथलेस किंग। क्या कह रहा है दोस्तों? वर्षा ने तुझे पकड़ लिया है या जकड़ लिया है, रूथलेस किंग, निर्दयी राजा। ठीक है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने अलिट्रेशन को अच्छे से समझ लिया है। अलिट्रेशन को दोस्तों अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें बार बार रिपीट क्या होता है? अक्षरों का रिपीट किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों उच्चारण का रिपीटेशन होता है, शब्दांश का रिपीटेशन होता है, ध्वनि का रिपीटेशन होता है। इस तरह से दोस्तों आप देख लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूजन। एल्यूजन दोस्तों यहाँ दिया है,
बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रेफरेंस। बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रेफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अर्थात दोस्तों एल्यूजन की बात कर रहा है। संकेत, इसका अर्थ होता है संकेत या इशारा। यह अलंकार अप्रत्यक्ष रेफरेंस पर जोर देता है। किस पर जोर देता है दोस्तों? यह अलंकार अप्रत्यक्ष रेफरेंस पर जोर देता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे साथियों, इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, इनडायरेक्ट डिफरेंस इज मेड इन स्पीच और राइटिंग टू अ पर्सन, अ कैरेक्टर और बुक etc. द राइटर एक्सपेक्ट्स द रीडर possessed नॉलेज ऑफ दैट एल्यूजन। साथियों इसमें कह रहा है, इसको दोस्तों हिंदी देख लेंगे। किसी व्यक्ति को भाषण या लेखन में अप्रत्यक्ष सम्मान किया जाता है, एक चरित्र या किताब आदि, जैसे लेखक अपेक्षा करता है कि पाठक के पास वह ज्ञान है जो एक संकेत है। दोस्तों आपको बस एक बिंदु याद रखना है, संकेत या इशारा। इसका अर्थ जो होता है एल्यूजन का, संकेत या इशारा। ठीक है, जब हम संकेत या इशारा करते हैं तब दोस्तों वहाँ एल्यूजन होता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ कहा गया, किसी व्यक्ति को भाषण या लेखन में अप्रत्यक्ष सम्मान किया जाता है, संकेत किया जाता है या इशारा किया जाता है, एक चरित्र या किताब आदि। ठीक है, जैसे लेखक अपेक्षा करता है कि पाठक के पास वह ज्ञान है जो एक संकेत है। इसको दोस्तों देख लेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है तो साथियों, इसमें कह रहा साथियों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना। डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। रोमियो एंड जूलियट का दोस्तों ये सेंटेंस है, ये कथन दोस्तों रोमियो एंड जूलियट का है। इसमें कह रहा दोस्तों, उसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करें। दोस्तों इसमें कहा क्या जाता है दोस्तों, एक यहाँ दोस्तों रोमियो जो है एक क्या है दोस्तों, एल्यूजन है। यहाँ रोमियो की तरफ इशारा करके दोस्तों कहा गया है, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। अर्थात दोस्तों उसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करें। रोमियो एक यहाँ पर दोस्तों मुख्य बिंदु है और रोमियो को दोस्तों एक मुख्य बिंदु मान लिया गया है, और दोस्तों रोमियो से उसकी तुलना की जा रही है और इशारा किया जा रहा है, रोमियो की तरफ इशारा करके दोस्तों उसको बताया जा रहा है कि उसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करें। ठीक है, रोमियो क्या था दोस्तों, जैसा कि एक पात्र था दोस्तों, एक प्रेमी था, जूलियट से उसे मोहब्बत या प्यार हो गया था दोस्तों। रोमियो क्या था दोस्तों, एक प्रेमी था, और रोमियो एक टाइटल है, यहाँ पर रोमियो एक शीर्षक है। रोमियो की तरफ इशारा करके इसको बताया जा रहा है दोस्तों कि रोमियो, उसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करें। ठीक है, इसी तरह दोस्तों, दिस प्लेस इज़ लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। दोस्तों इसमें एल्यूजन में दोस्तों एक मुख्य बिंदु को दोस्तों टाइटल बना लिया जाता है, शीर्षक बना लिया जाता है, और दोस्तों उसकी तरफ इशारा करके दोस्तों उससे दोस्तों उसकी तुलना की जाती है। दिस प्लेस इज़ लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं ये जगह ईडन गार्डन की तरह है। क्या है दोस्तों, किसकी तरह दोस्तों बताया जा रहा है, ईडन गार्डन की तरह। ठीक है, ये जगह को दोस्तों, इस प्लेस को दोस्तों ईडन गार्डन से इसकी तुलना की जा रही है, और दोस्तों ईडन गार्डन की तरह इसको बताया जा रहा है, उसकी तरफ दोस्तों इशारा किया जा रहा है। इसको देख लेंगे साथियों। तीसरा देख लेंगे, हु इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज। साथियों इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों हमारे कॉलेज का दोस्तों न्यूटन कौन है। हमारे कॉलेज का साथियों न्यूटन कौन है। न्यूटन क्या है दोस्तों, न्यूटन क्या है दोस्तों, एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, और दोस्तों न्यूटन से उसकी तुलना की जा रही है। हमारे कॉलेज का न्यूटन कौन है, इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ दोस्तों, न्यूटन की तरफ।
न्यूटन को दोस्तों एक केंद्र बिंदु में रखा गया है दोस्तों, केंद्र बिंदु में रखा गया है। और दोस्तों कह रहा है दोस्तों हमारे कॉलेज का न्यूटन कौन है। इस तरह दोस्तों हमने पढ़ा दोस्तों उसके सामने रोमियो की तरह व्यवहार ना करें। और दोस्तों यह जगह ईडन गार्डन की तरह है दोस्तों, एक दूसरे से दोस्तों तुलना की जाती है, उसकी तरफ दोस्तों संकेत किया जाता है या इशारा किया जाता है। एल्यूजन में दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथा देख लेंगे साथियों, ही वॉज कॉल्ड हैमलेट बिकॉज ऑफ हिज प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। इसमें दोस्तों कह रहा है ही वॉज कॉल्ड हैमलेट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। उनके ढिलाई भरे स्वभाव के कारण उन्हें हेलमेट कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों हेलमेट जो था वह एक चरित्र था, उसका जो कैरेक्टर था दोस्तों बहुत बहुत ढीला कैरेक्टर था। इसलिए दोस्तों उनके ढिलाई भरे स्वभाव के कारण उन्हें हेलमेट कहा जाता है। एलूजन में दोस्तों तुलना की जाती है किसी से और दोस्तों संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है उसकी तरफ। इसको देख लेंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों हेलमेट से तुलना की गई। इस तरह दोस्तों देख लेंगे, पांचवा देख लेंगे, द शिप कोर सैंक लाइक टाइटैनिक। यहाँ दोस्तों कह रहा है जहाज टाइटैनिक की तरह डूब गया। क्या है दोस्तों, जहाज जो था कोर सैंक जहाज दोस्तों टाइटैनिक की तरह डूब गया। ठीक है, लाइक टाइटैनिक, इसमें दोस्तों टाइटैनिक से तुलना की गई है और टाइटैनिक की तरह डूब गया। इसमें दोस्तों इन सारे सेंटेंस में दोस्तों एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। इसको देख लेंगे साथियों। एल्यूजन का दोस्तों प्रयोग किया गया है, इसको देख लेंगे साथियों। फिगर ऑफ स्पीच 10 की तरफ बढ़ते हैं। एंटीथीसिस, विलोम, विरोध या प्रतिपक्ष। इसमें दोस्तों इसका जो टर्म है दोस्तों वह ग्रीक है और दोस्तों ग्रीक टर्म्स एंटीथेनाई ग्रीक टर्म्स है दोस्तों सेट अगेंस्ट, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंट्रास्ट बट सेम सेंटेंस में। दोस्तों सेम सेंटेंस में दोस्तों बेस्ड ऑन डिफरेंस कंट्रास्ट पर आधारित है ये। इसको देख लेंगे साथियों। दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है दोस्तों, जो एंटीथेसिस है वह दोस्तों किस पर आधारित है या बेस्ड ऑन, इस तरह से पूछ लेगा दोस्तों, आपको बताना होगा दोस्तों। डेफिनेशन को देख लेंगे साथियों। डेफिनेशन, कॉन्ट्रास्टेड आइडियाज ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। शब्दों के विपरीत दोस्तों विचारों के खिलाफ सेट है। शब्दों के विपरीत विचारों के खिलाफ सेट है। एंटीथेसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, एक दूसरे से संतुलित रूप में शब्दों के विपरीत विचारों के खिलाफ सेट है। इसको आप देख लेंगे साथियों। एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, उदाहरण 1 को देख लेंगे। मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। साथियों कह रहा है इसमें कह रहा है साथियों, आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या होता है दोस्तों, आदमी लाख कोशिश कर ले लेकिन दोस्तों वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो खुदा को मंजूर होता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है, वही होता है दोस्तों। इंसान कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अर्थात दोस्तों
यहाँ दोस्तों एंटीथेसिस की बात की गई है, यहाँ दोस्तों एंटीथेसिस की बात की गई है, इसको देख लेंगे साथियों। यहाँ एंटीथेसिस की बात की गई है, यहाँ विरोध, विलोम या प्रतिपक्ष की बात की गई है साथियों, इसको देख लेंगे साथियों। सेकंड में कह रहा था साथियों, टू एरर इज ह्यूमन। दोस्तों इंसान जो है, मनुष्य जो है त्रुटियां करता है, गलतियां करता है। टू फॉरगिव डिवाइन, अर्थात दोस्तों और दोस्तों माफ़ करना क्या है दोस्तों, डिवाइन, अर्थात दोस्तों ईश्वर का काम है, डिवाइन का काम है। माफ़ करना किसका काम है, डिवाइन का काम है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अर्थात दोस्तों यहाँ विरोध की बात की गई है, यहाँ विलोम की बात की गई है, प्रतिपक्ष की बात की गई है। कह रहा दोस्तों यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अर्थात दोस्तों इसको देख लेंगे दोस्तों, यहाँ विरोध की बात की गई है। चौथे में कह रहा साथियों, गॉड मेड द कंट्री व्हाट मैन मेड द टाउन, अर्थात दोस्तों भगवान ने देश बनाया लेकिन दोस्तों आदमी ने शहर बनाया। भगवान ने क्या, ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या बनाया दोस्तों, देश बनाया, और दोस्तों व्यक्ति ने शहर बनाया। लास्ट देख लेंगे दोस्तों, कंट्राडक्टरी की बात की गई दोस्तों, यहाँ इसको देख लेंगे। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, अर्थात दोस्तों कला जो है वह लंबी है लेकिन दोस्तों जो जीवन है वह दोस्तों शॉर्ट है, वह दोस्तों छोटा है। ठीक है, इसको देख लेंगे एंटीथेसिस को। इसके साथ में दोस्तों देख लेते हैं एसोनेंस। स्वर साम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्वरों की एकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसोनेंस में क्या होता है दोस्तों, स्वर स्वर्ण की बात, स्वर साम की बात की जाती है और दोस्तों स्वरों की एकता की बात की जाती है। ठीक है, इसमें कह रहा साथियों, बेस्ड ऑन वोवेल साउंड, दोस्तों यहाँ स्वरों की आवाज़ पर आधारित है। ये क्या है दोस्तों, स्वरों की आवाज़ पर आधारित। इन एसोनेंस वोवेल साउंड आर रिपीटेड इन अ लाइन, दोस्तों लाइनों में दोस्तों वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, वोवेल साउंड को रिपीट किया जाता है एसोनेंस में दोस्तों। इसको देख लेंगे, हिंदी अनुवाद देख लेंगे साथियों इसका। इसमें कह रहा दोस्तों, एसोनेंस में स्वर ध्वनियों को एक पंक्ति में दोहराया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एक पंक्ति में दोहराया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा साथियों, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। इसमें कह रहा दोस्तों, प्रिय निकट आओ और डरो मत। क्या है दोस्तों, डियर कम नियर, नियर अर फियर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, एसोनेंस की बात कर रहा है। डियर कम नियर एंड फियर, अर्थात दोस्तों यहाँ वोवेल साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, इसको आप समझ लेंगे। इसमें दोस्तों एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। डियर अर, नियर अर, फियर अर, अर्थात दोस्तों यहाँ बार बार वोवेल ध्वनियों को रिपीट किया गया। वेथ दाई ब्रीथिंग टीजेज मीकेस्ट ईव, दोस्तों मीकेस्ट, टीजेज, ब्रीथिंग, ये सारे क्या हैं दोस्तों, स्वर ध्वनियाँ हैं और स्वर ध्वनियों को यहाँ पर रिपीट किया गया है। इस तरह दोस्तों यहाँ भी एसोनेंस का प्रयोग किया है। हु हैथ नॉट सीन, सीन, ईन, दी, ई, एमिड, दाई, ये क्या है दोस्तों सारे,
ये स्वर ध्वनियाँ हैं। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये सारी स्वर ध्वनियाँ हैं। यहाँ दोस्तों स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया गया है और बार बार इसको रिपीट किया गया है, इसको आप समझ लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने एसोनेंस को समझ लिया है। देख लेते हैं दोस्तों क्लाइमैक्स को। इसका अर्थ होता है दोस्तों शिखर या चरमोत्कर्ष। यह चरमोत्कर्ष होता है या शिखर होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंस पे होता है ये दोस्तों, विभिन्नता पर आधारित होता है। क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। साथियों ये क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम में विचारों की श्रृंखला है। चरमो उत्कर्ष दोस्तों महत्व, चरमोत्कर्ष जो है दोस्तों महत्व के आरोही क्रम में विचारों की एक श्रृंखला है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। सिंपल दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ दोस्तों आरोही क्रम, आरोही क्रम की बात कर रहा है दोस्तों, या हम कह सकते हैं दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। अब दोस्तों यहाँ दिया है हमें दोस्तों नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर चलना है। यहाँ दोस्तों जैसे दिया है, यहाँ दोस्तों कह रहा है सिंपल, सिंपल कह रहा है साथियों। कहने का अर्थ यह है सरल, इरेक्ट, सीधा। पहले सरल होगा दोस्तों, सीधा होगा, फिर सेवियर, गंभीर, और दोस्तों यहाँ ऑस्टियर, यहाँ कठोर की बात कर रहा है, यहाँ सबलिम की बात कर रहा है, अर्थात दोस्तों उदात्त की बात कर रहा है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों सरलता की बात की गई, नीचे से ऊपर चलना है साथियों। सबसे पहले हमने देखा यहाँ सरल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ सरल की बात कर रहा है साथियों। यहाँ दोस्तों सीधे की बात कर रहा है, सीधा की बात कर रहा है। फिर इसके बाद साथियों गंभीर, गंभीर की बात कर रहा है। इसके साथ दोस्तों देख लेंगे कठोर की बात कर रहा है। इसके साथ दोस्तों देख लेंगे उदात्त की बात कर रहा है। ठीक है, ये दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों एक क्रम है, और दोस्तों ये क्या क्लाइमैक्स में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, क्लाइमैक्स में दोस्तों इसको दिखाया जाता है। इस तरह दोस्तों देख लेंगे, सेकंड वाले को देख लेंगे, आई केम, मैं आया। क्या है दोस्तों, मैं आया, मैं आया। इसको देख लेंगे आयशा, मैंने देखा। क्या है दोस्तों, मैंने देखा। दोस्तों पहले आदमी आएगा फिर देखेगा। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। और दोस्तों आई कनकर्ड, मैंने विजय प्राप्त की। क्या किया दोस्तों, विजय प्राप्त की। क्या किया दोस्तों, मैंने विजय प्राप्त की। दोस्तों पहले व्यक्ति आएगा फिर देखेगा, फिर दोस्तों उस पर कोई रिएक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों देख लेंगे आरोही क्रम में दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर। तीसरे को देख लेंगे साथियों, आई लव। यहाँ कह रहा है साथियों आई लव, मैं हंसता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई लीप, मैं छलांग लगाता हूँ। आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई डांस फॉर जॉय, मैं खुशी में दोस्तों नाचता हूँ। ठीक है दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। आई लव, मैं हंसता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई लीप, मैं छलांग लगाता हूँ। आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई डांस फॉर जॉय, मैं खुशी में हंसता हूँ। अर्थात दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तब दोस्तों वहाँ क्या होता है, क्लाइमैक्स, या दोस्तों क्लाइमैक्स को हम कह सकते हैं
शिखर होता है या दोस्तों चरमोत्कर्ष होता है। अर्थात दोस्तों आरोही क्रम में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर, या दोस्तों आरोही क्रम में होता है नीचे से ऊपर की ओर। एंटी क्लाइमैक्स को दोस्तों समझ लेंगे। एंटी क्लाइमैक्स इज अ लुडिक्रॉस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम है। क्या है दोस्तों? एंटी क्लाइमैक्स विचारों की श्रृंखला का एक अजीबोगरीब अवरोही क्रम है। दोस्तों वहाँ क्या था? आरोही क्रम था। यहाँ दोस्तों क्या है? अवरोही क्रम है। इसको दोस्तों जब उल्टा कर देंगे हम तब दोस्तों क्या होगा? एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, वहाँ क्या था दोस्तों? वहाँ आरोही क्रम था क्लाइमैक्स में, यहाँ दोस्तों अवरोही क्रम है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों ही लॉस्ट हिज वाइफ। दोस्तों क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज वाइफ। दोस्तों ही लॉस्ट, उसने अपनी पत्नी को खो दिया। हिज डॉटर, अपनी बेटी को खो दिया, अपनी पुत्री को खो दिया। और दोस्तों हिज सन्स, अपने पुत्रों को खो दिया। इसके बाद दोस्तों हिज वार्ड्स ऑल एट वन फेल्ड सूप। अर्थात दोस्तों अपने पहरेदारों को खो दिया, सब एक झटके में गिर पड़े। क्या है दोस्तों? सब एक झटके में गिर पड़े। दोस्तों कह रहा है दोस्तों उसने अपनी पत्नी को खोया, अपनी डॉटर को खोया, अपनी पुत्री को खोया, अपने सन्स को खोया, अपने पुत्र को खोया, एंड हिज वर्ड्स, और अपने पहरेदार को खो दिया। और दोस्तों सब एडवांस फेल सूप, और सब एक झटके में गिर पड़े। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपनी पत्नी को खोया उसने। दोस्तों यहाँ अवरोही क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से दोस्तों नीचे की ओर है। सबसे करीबी क्या है दोस्तों? उसकी पत्नी है। उसकी सबसे करीबी क्या है दोस्तों? उसकी पत्नी है। फिर उसकी क्या है? पुत्र हैं या पुत्री हैं। उसके बाद दोस्तों पहरेदार हैं, और दोस्तों उसके बाद सभी हैं जो एक झटके में गिर पड़े। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या है? एंटी क्लाइमैक्स। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, दूसरे में देख लेंगे साथियों, हियर। यहाँ दोस्तों हे महान अन्ना, दाउ ग्रेट अन्ना। ठीक है, हे महान अन्ना, whom three realms obey, जिनकी 3 लोकों का पालन होता है। दोस्त यहाँ दोस्त समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। अर्थात दोस्तों कह रहा है हे महान अन्ना, यहाँ दोस्तों ये महान अन्ना जिनकी 3 लोकों में महान पालन होता है। दोस्त कभी सलाह लेते हैं और कभी सलाह लेते हैं दोस्तों, कभी चाय पीते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों अवरोही क्रम दिया गया है एक तरह का, और दोस्तों यहाँ एंटी क्लाइमैक्स का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, एंड दाउ दल हाउसेस द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लिeutenant कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। ठीक है, इसमें दोस्तों कह रहा है और आप डलहौजी, यहाँ दोस्तों डलहौजी दिया है, डलहौजी दिया है दोस्तों। और आप डलहौजी युद्ध के महान देवता अर्ल ऑफ मार्च के लेफ्टिनेंट कर्नल। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या दिया है? अवरोही क्रम दिया है एक तरह का, इसको आप देख लेंगे। यहाँ दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म अलंकार दोस्तों क्या है? एक तरह की व्यंजना है, फिर प्रयोक्ति है, बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। दोस्तों ये किस पर आधारित होता है? इनडायरेक्टनेस, अर्थात दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से इसको आधारित होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है दोस्तों। इन यूफेमिज्म अ डिसएग्रीबल थिंग्स इज प्रेजेंटेड बाय एन ग्रीनेबल नेम। साथियों आपको बताना है, इसमें दोस्तों कह रहा है
हिंदी अनुवाद में देख लेंगे। व्यंजना में एक अप्रिय बात है, ये एक स्वीकार्य नाम से प्रस्तुत किया गया है। क्या है दोस्तों? व्यंजना क्या है दोस्तों? एक अप्रिय बात है, ये एक स्वीकार्य नाम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। यूफेमिज्म की बात कर रहे हैं साथियों हम। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह है यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, अर्थात दोस्तों व्यंजना में एक अप्रिय बात है, ये एक स्वीकार्य नाम से प्रस्तुत किया गया है। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, अर्थात दोस्तों कह रहा है आप मुझे एक परी की कथा सुना रहे हैं, आप मुझे एक परी की कथा सुना रहे हैं। ठीक है। व्यंजना में दोस्तों एक अप्रिय बात की बात की गई है, ये एक स्वीकार्य नाम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। आप मुझे एक परी की कथा सुना रहे हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरे में कह रहा है ही हैज़ फेलन एजलीप, साथियों वह सो गया है, वह सो गया है। तीसरे में कह रहा है दोस्तों ही वॉज हिज मैजेस्टी गेस्ट फॉर 5 years, दोस्तों वे 5 वर्ष तक महामहिम के अतिथि रहे। ठीक है। वे 5 वर्ष तक दोस्तों महामहिम के अतिथि रहे। दोस्तों एक तरह की व्यंजना है, अप्रिय बात है, ये दोस्तों एक स्वीकार्य नाम से प्रस्तुत किया गया है। आज के वीडियो का दोस्तों लास्ट फिगर ऑफ स्पीच को देख लेंगे, इनएंडो। ठीक है। इसमें दोस्तों कह रहा है, ये दोस्तों सबसे पहले समझ लेंगे, ये दोस्तों बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, अर्थात दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से आधार पर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है दोस्तों इन एनेंडो अ थिंग इज हिंटेड विदाउट से इंग इट प्लेनली, अर्थात दोस्तों इनेंडो में किसी बात को स्पष्ट रूप से कहे बिना संकेत दिया जाता है। इनेंडो में क्या किया जाता है दोस्तों, इसको हिंदी में वक्रोक्ति कहते हैं, किसी बात को कहे बिना संकेत दिया जाता है। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, किसी बात को कहे बिना संकेत दिया जाता है इनेंडो में। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, अर्थात दोस्तों कह रहा है उसने वैद्य से परामर्श नहीं किया क्योंकि वह उसके बिना मरने की आशा रखता था। ठीक है। क्योंकि वह दोस्तों उसके बिना मरने की आशा रखता था, इसलिए दोस्तों उसने वैद्य से परामर्श नहीं लिया, अर्थात दोस्तों वह मरना ही चाहता था और दोस्तों जानता था वह कि वैद्य से यदि मैंने परामर्श लिया तब दोस्तों वह मुझे बचा लेगा, अर्थात दोस्तों उसने एक संकेत दिया था कि मुझे मरना है। क्या है दोस्तों, उसने एक संकेत दिया था स्पष्ट रूप से कहे बिना, उसने ये कहा था दोस्तों मुझे मरना है, क्योंकि दोस्तों यदि वह वैद्य से परामर्श लेता तब वह बच सकता था, लेकिन दोस्तों उसे मरना ही था, इसलिए दोस्तों उसने परामर्श नहीं लिया। दोस्तों सेंटेंस में कहा गया उसने वैद्यों से परामर्श नहीं किया क्योंकि वह उनके बिना मरने की आशा रखता था, क्योंकि वह जानता था दोस्तों कि वैद्य से यदि परामर्श नहीं लूँगा मैं तब मर जाऊँगा, और दोस्तों इसका मतलब यही है दोस्तों उसे मरना ही था, उसे सुसाइड करना ही था, इसलिए दोस्तों उसने वैद्य से परामर्श नहीं लिया। वह एक इशारा कर रहा था दोस्तों कि मुझे मरना है, इसलिए मुझे वैद्य से परामर्श नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा देख लेंगे साथियों, देयर आर 2 times इन मैन्स लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट व्हेन ही कैनॉट अफोर्ड इट एंड व्हेन ही कैन। साथियों यहाँ कह रहा है दोस्तों मनुष्य के जीवन में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अटकलें नहीं लगानी चाहिए, जब वह इसे वहन नहीं कर सकता और जब वह कर सकता है। देख लेंगे साथियों उसको। कह रहा दोस्तों मनुष्य के जीवन में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं। दोस्तों व्यक्ति जानता है मनुष्य के जीवन में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अटकलें नहीं लगानी चाहिए, जब उसे दोस्तों किसी तरह की बाधा नहीं लगानी चाहिए, जब वह इसे वहन नहीं कर सकता और जब वह कर सकता है। दोस्तों
एक इशारा है, संकेत है। दो ऐसे अवसर आते हैं दोस्तों जब वह उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और दोस्तों कर भी सकता है। वह जानता है इस चीज़ को, इशारा कर रहा है दोस्तों, वह इसको बर्दाश्त भी कर सकता है और दोस्तों नहीं भी कर सकता। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने देखा इनुएंडो में दोस्तों एक इशारा होता है, एक संकेत होता है, स्पष्ट रूप से बात को कहे बिना दोस्तों एक इशारा किया जाता है। इस तरफ दोस्तों किसी बात को स्पष्ट रूप से कहे बिना दोस्तों एक संकेत दिया जाता है, एक इशारा किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आज हमने दोस्तों 10 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने जाना है कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने जाना कि दोस्तों ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ओनोमाटोपोइया क्या होता है, अलिटरेशन क्या होता है, एल्यूजन क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, इफोमिज्म क्या होता है और दोस्तों इनुएंडो क्या होता है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने 5 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, जिसमें दोस्तों हमने सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी और दोस्तों हाइपरबोली को डिस्कस किया था। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पार्ट 2 है ये, इसमें दोस्तों हमने ऑक्सीमोरॉन, ओनोमाटोपोइया, अलिट्रेशन, एल्यूजन, एंटीथेसिस, एसोनेंस, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एफेमिज्म, इनुएंडो आदि दोस्तों हमने 10 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है और दोस्तों हमने अब तक दोस्तों 15 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि ये दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।